दोस्तों, आज भारत तेजी से विकासशील से विकसित देश की तरफ बढ़ रहा है। इसके हर सेक्टर में तेजी से बदलाव हो रहे हैं और आने वाले समय में दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था माने जाने वाला भारत तकनीक से लेकर आर्थिक ढांचे, शिक्षा से लेकर आईटी सेक्टर सभी इतनी तेजी से एडवांस हो रहे हैं कि बाकी दुनिया के देश के होश उड़ रहे हैं। यहाँ एलन मस्क की इलेक्ट्रिक गाड़ियों को टक्कर देने वाली टाटा की गाड़ियां आपको सड़कों पर नजर आ जाएंगी। वहीं अब यहाँ की रेल पटरियों पे जापान की तकनीक को मात देने वाली बुलेट ट्रेन आपको सफर करने के लिए मिल रही है। जी हाँ दोस्तों, वंदे भारत एक्सप्रेस 3 यानी जिसे आप भारत की बुलेट ट्रेन कह सकते हैं, इसकी खासियत देखने के बाद दुनिया के बाकी देश भी हैरान रह गए हैं। भारत में बनी ये तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस आज हर तरह से काफी एडवांस ट्रेन मानी जा रही है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आखिर इस वंदे भारत एक्सप्रेस 3 की खासियत क्या है। दोस्तों, यूं तो देश में 2 वंदे भारत ट्रेन पहले से ही चल रही हैं। ये दोनों ही ट्रेनें दिल्ली से वाराणसी और दिल्ली से कटरा तक चलती हैं। लेकिन तीसरी वंदे भारत ट्रेन की खासियत ही कुछ अलग है। वंदे भारत में आरामदायक और उन्नत रेल यात्रा अनुभव के एक नए युग की शुरुआत हुई है। नए वंदे भारत एक्सप्रेस एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन है और ये अपने पुराने रूप से भी बेहतर है। नई वंदे भारत ट्रेनों में यात्रा को सुरक्षित और अधिक आरामदायक बनाने के लिए कई बदलाव किए गए हैं। अब इसमें रिक्लाइनिंग सीट लगाई गई हैं। इससे ऑटोमेटिक फायर सेंसर की व्यवस्था भी की गई है। साथ ही सीसीटीवी कैमरे भी इसमें लगाए गए हैं। इसमें वाईफाई की सुविधा के साथ ऑन डिमांड कंटेंट की व्यवस्था है। इस अपग्रेडेड ट्रेन में 3 घंटे का बैटरी बैकअप रहेगा। पहले ये बैकअप 1 घंटे का था। गांधीनगर कैपिटल से मुंबई सेंट्रल के बीच चलने वाली इस वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में 16 कोच हैं। ये सेल्फ प्रोपेल्ड इंजन वाली ट्रेन है। इसमें अलग इंजन नहीं है। इसमें स्वचालित दरवाजे और वातानुकूलित चेयर कार कोच और एक घूमने वाली कुर्सी है जो 180 डिग्री तक घूम सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये मेड इन इंडिया ट्रेन है। इसकी अधिकतम रफ्तार 180 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है। साथ ही ये 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार सिर्फ 52 सेकंड में हासिल कर सकती है। इसे टक्कर रोकने वाले कवच तकनीक से लैस किया गया है। इस तकनीक की मदद से 2 ट्रेनों के आमने सामने होने वाली टक्कर जैसी दुर्घटनाओं को रोका जा सकेगा। इस तकनीक को देश में ही विकसित किया गया है। इस कारण इसकी लागत काफी कम है। केंद्र सरकार के द्वारा 2022 के बजट में 2000 किलोमीटर तक के रेल नेटवर्क को कवच के तहत लाने की योजना के बारे में ऐलान किया गया था। इस ट्रेन में यात्रियों की सुविधाओं के लिए स्लाइडिंग फुट स्टेप्स के साथ ही टच स्लाइडिंग डोर लगे हुए हैं। एसी की मॉनिटरिंग के लिए कोच कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम और कंट्रोल सेंटर और मेंटेनेंस स्टाफ के साथ कम्युनिकेशन एवं फीडबैक के लिए जीएसएम और जीपीआर जैसी आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। दिव्यांग यात्रियों के लिए विशेष शौचालय और सामान्य यात्रियों के लिए टच फ्री एमिनिटीज वाले बायो वैक्यूम टॉयलेट्स की व्यवस्था की गई है। वैसे वंदे भारत में लगे सभी शौचालय बायो वैक्यूम हैं। लाइन की सुविधा डुअल मोड में है। इसमें सामान्य रोशनी के लिए फैली हुई है और इसके साथ ही प्रत्येक सीट पर भी व्यक्तिगत तौर पर लाइट की सुविधा है। वंदे भारत की एग्जीक्यूटिव क्लास के यात्रियों के किनारे की झुकने वाली सीट की सुविधा भी दी जा रही है और अब यही सुविधा सभी क्लास के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। इस प्रकार दृष्टिबाधित यात्रियों की सुविधा के लिए सीटों में ब्रेन लिपि के साथ सीट संख्या उकेरी गई हैं ताकि ऐसे यात्री अपनी सीटों तक आसानी से पहुंच सकें। इतना ही नहीं, आधुनिक तकनीक की बात करें तो इस ट्रेन में बेहतर ट्रेन नियंत्रण प्रबंधन के लिए लेवल सेफ्टी इंटीग्रेशन सर्टिफिकेशन, कोच के बाहर रियर व्यू कैमरे सहित 4 प्लेटफॉर्म साइड कैमरे, सभी कोच में एस्पिरेशन आधारित फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम और इलेक्ट्रिक क्यूबिकल्स और शौचालय में एरोसोल आधारित फायर डिटेक्शन एंड सप्रेस सिस्टम जैसे बेहतर अग्निशमन सुरक्षा उपाय उपलब्ध करवाए गए हैं। इसके साथ ही हर कोच में गर्म भोजन के अलावा गर्म और ठंडे पेय परोसने की सुविधा के साथ एक पेंट्री की सुविधा भी होगी। यात्रियों के आराम के लिए गर्मी और शोर को बहुत कम स्तर तक रखने के लिए गर्मी को कम करने की सुविधा भी है। प्रत्येक वंदे भारत एक्सप्रेस में कुल 1128 यात्रियों के बैठने की क्षमता है। बाढ़ से बचाव के लिए वंदे भारत के कोच में नीचे की तरफ झटकारने वाले बिजली के उपकरण के लिए एक बेहतर फ्लड प्रूफिंग व्यवस्था स्थापित की गई है। इसके तहत ट्रेन में 400 मिलीमीटर की तुलना में 650 मिलीमीटर की ऊंचाई तक बाढ़ का सामना कर सकेंगे। ट्रेन में बिजली गुल होने की स्थिति में हर कोच में 4 इमरजेंसी लाइटिंग होगी। रिपोर्ट के मुताबिक पिछली दोनों वंदे भारत एक्सप्रेस के मुकाबले ज्यादा एडवांस होने के कारण इस ट्रेन को बनाने में ज्यादा लागत आई है। वंदे भारत के पुराने संस्करण के निर्माण में 115 करोड़ का खर्च आ रहा था, जबकि इस ट्रेन में करीब 130 करोड़ रुपए की लागत से इसको तैयार किया गया है।
प्रधानमंत्री के मेक इन इंडिया के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए ट्रेन की प्रमुख प्रणालियों को भारत में डिजाइन और निर्मित किया गया है। नई वंदे भारत ट्रेनों में हवा से आने वाले कीटाणु, बैक्टीरिया और अन्य वायरस को दूर रखने के लिए कैटेलिक, अल्ट्रा वायलेट और एयर प्यूरिफिकेशन सिस्टम लगाया गया है। यह सिस्टम नए डिजाइन में वायु शुद्धिकरण के लिए रूफ माउंटेड पैकेट यूनिट यानी कि RMPU के तौर पर मिलेगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन CSIO चंडीगढ़ की सिफारिश पर इस सिस्टम को RMPU के दोनों सिरों में स्थापित किया गया है, जिसमें ताजी हवा और वापस आ रही हवा के माध्यम से आने वाले कीटाणु, बैक्टीरिया, वायरस युक्त हवा को फिल्टर करके साफ किया जा सके, जिससे ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों को स्वस्थ माहौल में यात्रा करने को मिल सके। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन न केवल आधुनिक सुरक्षा उपकरण की सुविधाओं से लैस है, बल्कि इसमें परोसा जाने वाला खाना भी अत्यंत स्वादिष्ट और पौष्टिक है। इस ट्रेन में महाराष्ट्र और गुजरात के स्थानीय व्यंजनों का स्वाद आप चख पाएंगे। भारतीय रेलवे की खानपान सेवा शाखा यानी कि IRCTC यात्रियों को खाना उपलब्ध करवाएगी। गांधीनगर और मुंबई के बीच चलने वाली सेमी हाई स्पीड ट्रेन में गुजरात और महाराष्ट्र के मशहूर व्यंजन तो परोसे ही जाएंगे, साथ ही यात्री लगभग सभी भारतीय प्रमुख पकवान का लुत्फ भी उठा पाएंगे। खास बात यह है कि स्वाद के साथ ही पौष्टिकता का ख्याल भी इसमें पूरा रखा जाएगा। इसलिए ट्रेन में रागी, भागर, अनाज, जई, मूसली आदि से बना कम कैलोरी वाला खाना भोजन ऑर्डर यात्री दे पाएंगे। यही नहीं, व्रत रखने वाले जैन समुदाय के यात्रियों का ध्यान रखते हुए वंदे भारत ट्रेन में साबूदाना भागर, फलों से तैयार व्यंजन भी मिलेंगे। बच्चों के लिए स्पेशल पेय परोसा जाएगा। ट्रेन में चॉकलेट नहीं मिलेगी। चॉकलेट की जगह मूंगफली से बनी मूंगफली की चिक्कीज उपलब्ध होंगी। ये स्वादिष्ट तो हैं ही, साथ ही इसमें ढेर सारे पौष्टिक तत्व भी मौजूद हैं। दोस्तों, पहली वंदे भारत ट्रेन को 15 फरवरी 2019 को नई दिल्ली से कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी के मार्ग पर हरी झंडी दिखाई गई थी। सरकार ने मेक इन इंडिया अभियान को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं। देश में वंदे भारत एक्सप्रेस की सफलता भी उन्हीं कहानियों में से एक है। वहीं 15 अगस्त 2021 को लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी कि स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के 75 सप्ताह के दौरान 75 वंदे भारत ट्रेनों को देश के हर कोने से जोड़ा जाएगा। फिलहाल तो एक ही ट्रेन को शुरू किया जा सका है और उम्मीद है कि बाकी की वंदे भारत भी जल्द ही शुरू हो जाएंगी। वहीं इस साल की शुरुआत में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी खजुराहो से वंदे भारत एक्सप्रेस के संचालन की घोषणा की थी। जल्द ही ये ट्रेन पूरे देश में चलेंगी।